जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में है ना, हमें इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा बाहर की हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाई जाती हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे जिएंगे। सो इट है। इज लंग्स यस, को कैसे हटा सकते हैं। एक खाली फ्यूचर की बात नहीं कर हम्म, सकते, आप खाली प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते, आप पास्ट की बात नहीं कर सकते। दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। है ना, डिजिटल लाइफ है तो जो बच्चे होते हैं उनको है ना डिजिटली और फ्यूचर वर्ल्ड में जीने की आदत होती है। द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी टीचिंग लाइफ और नॉर्मल हाउस होल्ड लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो। बच्चों की काउंसलिंग करने से पहले हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की जरूरत एक लाइफ हो जाती है स्टूडेंट्स है। के लिए कि है ना प्रेशराइज बहुत करते हैं पेरेंट्स, तो आपके हिसाब आई से डोंट थिंक इतने मिशनरी स्कूल्स कहीं भी नॉर्थ में होंगे जितने आगरा में मैंने नेम्स सुने हैं। आपने ऐसे कौन से बिगेस्ट चेंजेस देखे हैं एजुकेशन सिस्टम। लिटिल लिटिल थिंग्स यू रिमेम्बर। वाइस प्रिंसिपल रहे हो तो आपका I एक्सपीरियंस, went to America and Europe. ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कोई बेस्ट। ट्रैवलिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द श्री टॉक्स। तो आज हमारे साथ आई हैं मिस स्नेहा जैन, जो कि एक टीचर हैं और साथ ही साथ वो अपना बिजनेस भी करती हैं। Gentlemen to everyone. Hi, I'm Mrs. Sneha Jain. तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपने कैसे टीचिंग लाइन में एंटर करने का सोचा या इंस्पिरेशन आपको मिली कहाँ से। Actually, I am from Ambala और मेरी स्कूलिंग जो रही है that is been I have experienced different schools starting from PKR Jain Public School, then Chaman Vatika जो सबसे पहला नॉर्थ इंडिया में बोर्डिंग स्कूल था इन अम्बाला, एंड देन फाइनली टू कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट ऑफ GSN Mary. Teaching is something I think it happened suddenly because मेरे को घूमने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है। और जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ बहुत स्टोरीज जुड़ जाती हैं, बहुत सी यादें होती हैं। और जब हम स्टोरीज और यादों को लेके चलते हैं एंड देन एक टाइम आता है व्हेन यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स आउट ऑफ इट। तो टीचिंग का ये हुआ कि आई वॉज लुकिंग फॉर माई करियर एंड ऑल, एंड सडनली मेरे बच्चे श्री राम सेंटेनियल स्कूल में गए एंड वहाँ पे प्रिंसिपल से बात हुई एंड वी इंटरैक्टेड पेरेंट्स ओरिएंटेशन डे पे। देन शी ऑफर्ड मी अ जॉब कि आप ऐसे हमारे स्कूल को ज्वाइन करना चाहेंगी। सो दिस इज हाउ आई हैपन टू जंप इनटू दिस प्रोफेशन एंड मैंने 8 साल दिए स्लोली विद एवरी ईयर। I grew myself from kindergarten teacher to junior school teacher, then senior school, and then finally, I would say I became as a vice principal junior school for classes 1 to 5. इस तरीके से मेरा करियर हुआ एंड उसमें सबसे ज्यादा अच्छी बात ये थी कि बिकॉज जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप सीखते भी बहुत कुछ हो, आप उन्हें सिखाते भी हो और आप उनसे सीखते भी बहुत कुछ हो। और बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का एक अलग ही मजा होता है। तो आई थिंक शायद इन सब चीजों से मुझे टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा लगने लगा। इसमें अभी आपने बोला कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो आपने क्या क्या ट्रैवल एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं, कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, कोई बेस्ट एक्सपीरियंस। आई वुड से आई इफ आई स्टार्ट वे बैक, मेरे फादर को बहुत घूमने का शौक है एंड आई थिंक वो जीन्स में आ गया, आई बिलीव दैट। तो सिंस चाइल्डहुड हम लोग बहुत घूमे हैं एंड 2001 that was the time when I went for a world tour. So that tour was for 35 days. I went to America and Europe. एंड वो टाइम था जब मैंने बहुत सी चीजें कवर करी, बहुत कुछ सीखा। आई मीन यूरोप के ऑलमोस्ट सब कंट्रीज घूमे हुए हैं, अमेरिका के मेन कंट्री सब घूमे हुए हैं। तो उसके बाद से आपके अंदर ना एक जील आ गया कि नहीं, जो नया है कहीं पे वहां से कुछ सीखो, और ट्रैवल करके आप बहुत सीखते हैं। एंड आई रिमेम्बर इट वाज माय 18th बर्थडे और हम लोग अपने टूर में थे। तो वहां पे आई ऑलमोस्ट कट कितने 5 केक्स बिकॉज माई मासी इज फ्रॉम कैनेडा, वो आ गई बिकॉज उस दिन हम वहाँ थे अमेरिकन साइड से ये नियाग्रा फॉल्स देखने गए हुए थे। तो शी केम ओवर बिकॉज वो कनाडा जहाँ रहती हैं, बफलो इज द सेंटर प्लेस जो कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर प्लेस है जो उनको डिवाइड करता है नियाग्रा फॉल्स पे। सो शी केम ओवर देयर, वो भी लेके आए, फिर टूर में थे हम, वो भी था। देन वन ऑफ माई आंट, शी वॉज इन न्यूयॉर्क,
शी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। उस दिन से, मतलब एक दिन पहले हम उनके पास थे, तब से उन्होंने घर पे केक बनाया और है। तो वो ऐसी यादें हैं जो मेरे मन में हमेशा रहेंगी, एंड विच ऑलवेज यू कैन से कि मुझे एक ना वो देती हैं इंस्पिरेशन कि नहीं, आपको कुछ करना है, बिकॉज पीपल लव यू एंड द वे यू आर यू हैव टू स्टे दैट वे। एंड अपने एक्सपीरियंसेस जब आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये भी बताते हो कि आप किस तरीके से लोगों के दिल में रह सकते हो, उनसे बात करके, उनकी फीलिंग्स को जान के, उनकी फीलिंग्स को शेयर करके, उनके एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, बहुत सी चीजें आती हैं। तो आई थिंक यस, माय टूर इन 2001 is still my most memorable trip. Yeah. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वाइस प्रिंसिपल रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या है वाइस प्रिंसिपल होने का? Definitely, it was a very big chance for me with lots of responsibilities. It was a lovely journey because एक मेरे में है आदत to be perfect in everything. वो कईयों के लिए अच्छी भी होती है, कईयों के लिए बहुत बुरी भी होती है कि परफेक्शन हर टाइम नहीं होना चाहिए, बट हाँ, मुझे है आदत एक परफेक्शन की। तो when I got that post, and I got that post because of my perfection. Touchwood, with God's grace, every year I grew, I got promotion. और काम देख के ही आपको प्रमोशन मिलती है जब आप करते हैं। तो उसमें चैलेंजेस बहुत थे, बिकॉज आप जितनी हायर पोजीशन पे जाते हैं वहां पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, एंड द पर्सन हु कैन नॉट प्ले पॉलिटिक्स कैन नॉट सर्वाइव। So that was one thing wherein I lacked as to play in politics, वो मैं कहूंगी, but otherwise that was a beautiful journey for me. My team was so supportive, everything was very nice, and it was lovely to interact with the children. जो पहले आपकी टीचर थी, फिर वो आपकी वाइस प्रिंसिपल है, तो आना, ओ मैम आप वाइस प्रिंसिपल बन गए, अब हम आपको क्या बोले? So those little things you remember, but yes, it was a lovely journey. It was. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, आपने ऐसे कौन से बिगेस्ट चेंजेस देखे हैं एजुकेशन सिस्टम में आप जब तक रहे हो टीचिंग लाइन में तब तक में? Biggest change would be NAP 2020, that is the new education policy. दो वो अभी चेंजेस आ रहे हैं स्लोली एंड स्लोली, बट यस डेफिनेटली एक जो हमारा पहले था रोटे लर्निंग जिसे हम बोलते हैं कि बच्चों को सिर्फ बुक्स पढ़नी है, उसको रटना है और पेपर देना है, वो जब से चेंज हुआ है कि इट इज नॉट दैट। नाउ वी हैव मोर लॉजिकल बेस्ड हॉट क्वेश्चन, और बेसिकली हम अब बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखते हैं rather देन कि उसको हम ग्रास्प करा दें कि नहीं भैया तुम लर्न करो, बस रट लो और दे दो, नहीं। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच हैज कम अप एंड विच एवरी स्कूल इज नाउ वर्किंग ऑन इट। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ ही स्कूल्स हैं जो इन चीजों को समझ पाते थे या टीचर्स कुछ करती थी, बट अब ये है कि नहीं, हर कोई अपने लेवल, बिकॉज देखिए कंपटीशन बहुत बड़ी बात होती है, अब इतना कंपटीशन हो गया है स्कूल लाइन में भी। यू हैव so many schools coming up in Agra only. Jaipuriya hai, Narayana hai, then you have Sharda, DPS, GD Goenka, Shri Ram and what not. And already यहाँ पे मिशनरी स्कूल्स तो बहुत ही हैं। आई डोंट थिंक कि इतने मिशनरी स्कूल्स कहीं भी नॉर्थ में होंगे जितने आगरा में मैंने नेम्स सुने हैं। तो अपने आप को एक लेवल पे कोप अप करने तक के लिए आपको बहुत एफर्ट डालनी पड़ती है। एंड बिकॉज आई सीन दोज 8 years, बिकॉज जो हमारा स्कूल था श्री राम, दैट वाज इन इट्स अर्ली स्टेज, तो हमने बहुत मेहनत करी है उसको ऊपर लाने के लिए, करने के लिए। तो चीजों को बहुत जरूरी है कि बारीकियों से देखें। तो ये जो चेंज आया है कि बच्चों को एक्टिविटीज के साथ रिलेट करके पढ़ाना, दो सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके पढ़ाना, and CBSE has also come up with so many things. कभी कोई कंपटीशन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, that they are also now actively participating. तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है जो एक पॉजिटिव चेंज है हर किसी के लिए, स्पेशली फॉर टीचर एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट। ये एक बहुत बड़ा चीज है। एक क्वेश्चन मेरा है कि जैसे अभी बहुत हेक्टिक लाइफ हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि है ना, प्रेशराइज बहुत करते हैं पेरेंट्स, तो आपके हिसाब से पेरेंट्स के लिए क्या राय होगी या फिर पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन होंगी कि वो कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें? एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहूंगी कि आज की डेट में बच्चों की काउंसलिंग करने से पहले हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करने की जरूरत है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड सो मेनी थिंग्स एज वाइस प्रिंसिपल।
मैम बच्चे को ना उसी सेक्शन में रखिएगा क्योंकि उसके दोस्त बन गए हैं। आप एक बात बताइए, जब तक बच्चा ओपन वर्ल्ड में नहीं जाएगा, चैलेंजेस को फेस नहीं करेगा, तो वो आगे के लिए कैसे रेडी होगा? यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, यू आर ऑल्सो स्टडिंग। आपको भी पता है कि आज की डेट में, या हम अपने पेरेंट्स को हमने देखा है, यू मस्ट हैव सीन योर फादर, कि कितनी हार्डशिप्स के बाद आप कुछ अचीव कर पाते हो। तो अगर हम उनको बेसिक से ही, छोटेपन से ही नहीं ये चीजों के बारे में बताएंगे कि चेंजेस को कैसे अडेप्ट करना है, तो बच्चा आगे के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। एंड पहले क्या होता था, आपकी बहुत सिबलिंग्स होती थी, पेरेंट्स फ्री थे कि हाँ वो आपस में भाई बहन देख लेंगे, दे वर नॉट पोजेसिव। बट आज की डेट में पेरेंट्स हैव बिकम सो पोजेसिव कि वो एक इतना बड़ा बैकड्रॉप हो गया है बच्चों के लिए, बिकॉज उनको क्या हो गया कि अगर हमने नहीं करा, पेरेंट्स तो कर ही देंगे, चलो मेरे मार्क्स नहीं आए, मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज हम अकेले हैं, वो हमें डांटेंगे नहीं, करेंगे नहीं। बट लाइफ में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो हमें उसको गलत बात के लिए डांटने का भी हक बनता है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज, आज की डेट में जो हम नो नहीं बोलते हैं बच्चे को किसी चीज के लिए, कि उसने कहा कि मुझे ये चाहिए, आज मैंने उसके वहां पे वो पेन देखा, मैंने आज उसका वो पाउच देखा, तो मुझे चाहिए, वो गलत है। चाइल्ड शुड नो द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि बच्चे को जब आप स्कूल भेज रहे हैं या वो ग्रो हो रहा है, तो उसको एक चैलेंज अगर उसके आगे चाहे छोटा सा भी है तो वो फेस करने दीजिए, उसे अपने आप डिसीजन लेने दीजिए कि क्या चीजें हैं जरूरी। और एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि आप अपनी टीचिंग लाइफ और नॉर्मल हाउस होल्ड लाइफ को कैसे बैलेंस करते हो? See, whenever you are working, the support of your family is very important. और एक अच्छी बैलेंस लाइफ, प्रोफेशनली एंड नॉर्मल और पर्सनल लाइफ को आप अच्छे से बैलेंस तभी कर सकते हो जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। एंड विद गॉड्स ग्रेस, टचवुड, माय फैमिली हैज बीन सो सपोर्टिव इन एवरी वे। when I started my career, then when I shifted my career from a teaching line to a business woman, then also they were there with me at every step. वो एक बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट होना हर एक चीज में, और तभी आपका एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस एंड वर्क एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस बन पाता है। और मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप अभी सोशल साइंस टीचर हैं, तो कि जैसे कि है ना डिजिटल लाइफ है, तो जो बच्चे होते हैं उनको है ना डिजिटली और फ्यूचर वर्ल्ड में जीने की आदत होती है, तो ऐसे में आप पास्ट हिस्टोरिकल मोमेंट्स को कैसे उनको समझाने में बेसिकली जब मैं पढ़ाती हूँ, बिकॉज स्टिल आई हैव सम चिल्ड्रन whom I am teaching out of India, they are taking classes from me online, तो उनसे भी जब मैं बात करती हूँ, whenever I'm teaching them, it is very important, आप खाली फ्यूचर की बात नहीं कर सकते, आप खाली प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते, आप पास्ट की बात नहीं कर सकते, दे आर ऑल इंटर रिलेटेड। जब भी आप किसी चीज का भी रेफरेंस दे रहे हैं तो आप उसको एक कनेक्शन बिठाते हैं। सपोज इफ आई एम टीचिंग के इन फ्यूचर यू विल बी विटनेसिंग रोबोट्स, बट रोबोट्स कहाँ से आए, किसने उसको इन्वेंट करा, कैसे हुआ, देन यू आर टेकिंग देम टू द पास्ट। दिस इज हाउ आई कोरिलेट एवरीथिंग, बिकॉज एक कोरिलेशन होना बहुत जरूरी है उस चीज के लिए। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ यू आर टीचिंग साइंस और समथिंग, बिकॉज मैंने बीच में साइंस भी ली थी, व्हेन वी टॉक अबाउट लाइट, हु इन्वेंटेड, हाउ इट हैपेंड, बट ऐसा क्यों, या हम एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्यों सब उस टाइम पागल कहते थे, बट कभी किसी ने ये क्यों नहीं सोचा कि उसका माइंड कितना शार्प है। बट अब लोग कह रहे हैं कि हाँ ही वॉज वेरी शार्प, उसका आईक्यू लेवल इतना हाई था, और बिकॉज उसने कुछ चीजों की इन्वेंशन करी, उस टाइम उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा सोचा, तभी वो हमें यहाँ तक ले पाए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर चीज को कोरिलेट करें, तभी वो पास्ट में भी इंटरेस्ट रहेगा, और उनको जो हम आगे समझाना चाह भी रहे हैं या प्रेजेंट में भी कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेव वर्ल्ड, राइट, तो आप उनको पुराना ही वो दोगे ना कि पहले पोल्यूशन नहीं था, पहले लोग इतना नहीं चीजों को खराब करते थे, आपकी डाइट बहुत अच्छी थी इसलिए लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, दे यूज्ड टू लिव फॉर लॉन्गर ईयर्स। बट अब बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ आवर ओन नीड्स, हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं। अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो रिसेंटली इंडिया की एक सिटी में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, thousands of trees have been cut
हाँ जी, राइट, हैदराबाद। हैदराबाद या आई सपोज मैं वही कहा कि किस लिए वहां पे सिर्फ मॉल्स या मल्टी सिटीज या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आ रही हैं या वो हाउसिंग कॉलोनीज आ रही हैं, बट क्या वो सही है हमारे लिए? तो हमें उसमें पास्ट का रेफरेंस देना पड़ता है कि अगर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो हम आगे कैसे जिएंगे। सो इट इज लंग्स यस, को कैसे हटा सकते हैं। एग्जैक्टली वही बात है। तो इट इज दैट यू हैव टू मेक अ कनेक्शन। हम्म, तो फिर इसमें जब आप बात करते हो तो ना बच्चे जब उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ स्टोरी सुनी होती है तो दे शेयर दैट विथ यू, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देन यू आर ऑल्सो लर्निंग कि शायद हमने ये चीज नहीं पढ़ी हो, वो बता रहा है, तो दिस इज हाँ। समथिंग न्यू। सो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन कि आप कोरिलेट जब करते हो तो एवरी वन एंजॉयज। क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, हमें इंडियन हिस्ट्री से ज्यादा बाहर की हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाई जाती है, तो है ना स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री हमें क्यों जाननी चाहिए। तो इसके लिए आप कुछ बोलोगे जैसे कि। वही है, अगर हम देखें अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट पास्ट, हमारी जो भी करिकुलम है, इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स फॉर ऑलमोस्ट फॉर 400 years। तो उसमें इतने अनसंग हीरोज रहे हैं कि अगर आज हम उनको खोल के देखने बैठे तो हजारों की तादाद में होंगे। दो इंडियन सिनेमा इज हेल्पिंग देम अ लॉट। अगर आप रिसेंटली कितनी मूवीज आई हैं, पद्मावत पे है, छावा है, देन द लेटेस्ट वन इज केसरी चैप्टर 2, जहां पे हमें जनरल डायर ने जो एक, हम जेनोसाइड आजकल वर्ड यूज करने लगे हैं कि इतने लोगों को मैसेकेर किया था, उसके बारे में इतनी ट्रू स्टोरीज हैं जो हमें पता नहीं है। बिकॉज लोगों ने हमने ना हमेशा किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश की है, बिकॉज वी वर रूल्ड बाय देम। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है इलिटरेसी। द पीपल हु वर लिटरेट, उनको जहां तक लगा कि ये ठीक है वो वही चलते रहे, एंड कहीं ना कहीं बिकॉज इट्स रिलेटेड टू नेशन, जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहती है। नाउ इवन द पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड इट्स कोर्स, पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग अप विद न्यू आइडियाज, और लोगों की बातों को सुना भी जा रहा है। तो जब एनईपी 2020 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें यही है कि दे आर चेंजिंग द कोर्स, दे आर ब्रिंगिंग इन मोर ऑफ इंडियन हीरोज रेदर देन द वर्ल्ड हिस्ट्री। बिकॉज जैसे एट में किसी में कभी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, कभी ब्रिटिश रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है हमें पता होना चाहिए, बट दैट शुड, द कंटेंट शुड बी वेरी लेस एज compared to Indian history. There should be more focus on Indian history. बट धीरे धीरे कर रहे हैं, बट वही बात कि इतने सालों की चीजों को एंड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, वो पूरी चीज को चेंज करने में टाइम लगेगा। बट येस, पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, द प्रोसेस इज ऑन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और इसकी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस आने वाली हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।